सभी मसीह भाई बहनों को प्यार भरी जय मसीह की। परमेश्वर की पाक और पवित्र हजूरी में आप सभी का स्वागत करते हैं। और हमारे पिता परमेश्वर ने हमें जो आज का दिन, आज का समय दिया है, रोज़ की रोटी आत्मा की खुराक दी है, उसके लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। पिता पुत्र पवित्र आत्मा, खुदावंद आपका शुक्र धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर जी, आपने संभाल कर रखा। पिता परमेश्वर जी, सुबह मीठी प्यारी गहरी नींद से हमें जगाया, अपने निमित्त बैठकर पिता परमेश्वर जी हमें प्रार्थना करने का मौका दिया। हमारे पापों गुनाहों से हमें बचाया, हमें क्षमा किया। मेरे यहोवा पिता, हमने आपके आगे घुटने टेके, आपने माफ़ किया। पिता परमेश्वर, चलती सांसों से हमें ब्लेस किया और अपनी भेड़ें बनाया पिता परमेश्वर जी। और आपके निमित्त हम प्रार्थना कर पा रहे हैं, हमारे सौभाग्य की बात है पिता परमेश्वर। मेरे यहोवा पिता, अब समय आपके वचन का, आपके कलाम का है पिता परमेश्वर जी। आपके वचन जो हमारे राहों की ज्योति, हमारे जीने का आधार है पिता परमेश्वर जी, हमारे शुद्ध रहने का आधार है पिता परमेश्वर जी। आपके वचन जो हमें सही राह पर चलना सिखाते हैं पिता परमेश्वर जी, हमारी मुश्किलों परेशानियों में हमारी सहायता मदद करते हैं पिता परमेश्वर जी। आपके वचन के द्वारा हम पिता परमेश्वर जी अपने मार्गों पर सही रास्ते से चल पाते हैं पिता परमेश्वर जी, और बचाए जाते हैं मेरे यहोवा पिता। हमारे ये वचन आपके पिता परमेश्वर जी पाक पवित्र कलाम में से पिता परमेश्वर जी हमारी सहायता और मदद करें पिता परमेश्वर जी। हमारी मुश्किलों परेशानियों में हमारे मार्गदर्शक बने पिता परमेश्वर जी, हमें संभालें पिता परमेश्वर जी। और को भी गलती गुनाह जब हम करने लगे खुदावंद जी, आपके वचन हमें सहारा दे मेरे यहोवा पिता। सचमुच खुदा पिता परमेश्वर जी, हम वचनों के द्वारा बचाए और चलाए जाएंगे पिता परमेश्वर ने कहा, धरती आकाश टल जाएंगे पर मेरे वचन कभी भी नहीं टलेंगे। सच में जो वचनों से प्यार करता है वो खुदावंद से प्यार करता है पिता परमेश्वर जी। आपके वचनों की सहायता से हम पिता परमेश्वर जी आप में बढ़ते जाएं और अपने मार्गों को सीधा करते जाएं। प्रार्थना यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आज मैं आपके लेकर आई हूँ मत्ती 1:40 से 45 नंबर आयत तक, जिसका टॉपिक है कोढ़ के रोगी को चंगा करना। हालेलुया। अब कितना ही मुश्किल है, कभी जो एक साधारण जो व्यक्ति होते हैं और कभी किसी कोढ़ी को देख लें या किसी जख्म को देख लें तो शायद वो देख भी नहीं पाते हैं कई लोग ऐसे। तो भला परमेश्वर, एक भला इंसान जिसके हृदय में दीन भावना होती है, प्रेम होता है, वही ये काम कर सकता है। ऐसे ही एक कोढ़ी प्रभु यीशु मसीह के पास आया और प्रभु ने उसको चंगा किया। देखते हैं कैसे लिखा है। एक कोढ़ी उसके पास आया और उससे विनती की और उसके सामने घुटने टेक कर उससे कहा, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। हालेलुया। उसने उस पर तरस खाकर हाथ बढ़ाया और उसे छूकर कहा, मैं चाहता हूँ कि तू शुद्ध हो जा। अब एक कोढ़ी जो विश्वास से भरा हुआ था, उसने ये नहीं कहा कि मुझे शुद्ध कर दे, मुझे ठीक कर दे। उसका विश्वास था कि उसने घुटने टेके परमेश्वर के सामने आकर, और परमेश्वर से उसने कहा कि तू ही चाहता है, और अगर तू कहे कि मैं शुद्ध हो जाऊं, मेरा रोग मुझसे जाता रहे, मेरा कोढ़ शुद्ध हो जाए, तो मैं शुद्ध हो जाऊंगा, मेरा कोढ़ जाता रहेगा। मतलब कि वो विश्वास से भरा हुआ था, उसे पता था, उसे विश्वास था कि मैं जिसके पास आया हूँ उसके पास मेरे रोगों का, मेरी बीमारी का इलाज है, और वो मुझे क्या करेगा, ठीक कर देगा। और मैं जहाँ पर आ गया हूँ मुझे विश्वास है कि मुझे वहाँ से आराम मिलेगा। हालेलुया। तो इसी के चलते उसने कहा कि परमेश्वर, मुझे पता है कि तू ही क्या करेगा, मुझे शुद्ध कर देगा, मेरे रोग से, मेरे कोढ़ से मुझे शुद्ध कर। और ऐसा ही परमेश्वर ने किया भी। परमेश्वर दीन थे, तरस खाते थे, परमेश्वर जी प्रेम करते थे, और परमेश्वर ने ये नहीं देखा कि कोढ़ है तो मैं कैसे हाथ लगाऊं या अछूत की बीमारी मुझे ना हो जाए। तो परमेश्वर ने तरस खाकर हाथ बढ़ाया और उसे छूकर कहा कि मैं चाहता हूं कि तू शुद्ध हो जाए, और वो शुद्ध हो गया और उसका कोढ़
जाता रहा। यहाँ पर एक बात हमें सीखने के लिए मिलती है कि जब हम बैर रखते हैं या किसी से घृणा करते हैं किसी चीज़ को लेकर, तो परमेश्वर में ये चीज़ नहीं थी। और ये सीखने वाली बात है, परमेश्वर के मार्ग में आगे बढ़ाने वाली हमें ये बात है कि हमें भी किसी से, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो काला हो, चाहे वो कोढ़ी हो, चाहे बीमार से भरा हो, हमें किसी से भी घृणा नहीं करनी है। हमें अपने मन में दीन और प्रेम भावना रखनी है, क्योंकि परमेश्वर भी ऐसे ही थे। अगर हम स्वर्ग राज में जाना चाहते हैं तो हमें अपने आप को बदलना पड़ेगा। ये भी एक शिक्षा है कि हमें क्या होना पड़ेगा, हमें नर्म होना पड़ेगा, हमें घृणा नहीं करनी पड़ेगी। हालेलुया। और लिखा है, और तुरंत उसका कोढ़ जाता रहा और वह शुद्ध हो गया। तब उसने उसे चिताकर तुरंत विदा किया और उसे कहा, देख, किसी से भी कुछ मत कहना, परंतु जाकर अपने आप को याजक को दिखा और अपने शुद्ध होने के विषय में जो कुछ मूसा ने ठहराया है उसे भेंट चढ़ा के उन पर गवाही हो। हालेलुया। अब जब कोढ़ी का कोढ़ शुद्ध हो गया तो परमेश्वर ने उसे क्या कहा, बड़े ही सख्त भाव से परमेश्वर ने उसे एक चेतावनी दी, एक अनुग्रह किया कह लो, या एक कहते हैं ना कि परमेश्वर ने आज्ञा दी कि तूने किसी को जाकर नहीं बताना है, पर सीधे कहाँ जा, याजक के पास जा और उसे दिखा कि तेरा कोढ़ जाता रहा है कि नहीं। मतलब प्रूफ कर, जाके कहते हैं डॉक्टर के पास जा और जाकर दिखा कि तेरा कोढ़ शुद्ध हो। तब डॉक्टर तो नहीं होते थे, तब याजक ही होते थे जो टेस्ट करते थे और देखते थे छू कर, या कोई ऐसा पदार्थ उनके पास होता होगा जिससे वो शुद्ध करने का प्रमाण देते होंगे। तो परमेश्वर ने कहा, चेतावनी देकर कहा, अब अनुग्रह भी किया होगा या फिर अलर्ट भी जारी किया होगा या आज्ञा भी दी होगी कि तूने किसी से भी जाकर ऐसा नहीं कहना है, और जाकर याजक को दिखा और जो मूसा ने ठहराया है वे। मतलब क्या तेरी गवाही तो हो, कि उन पर गवाही तो बने कि परमेश्वर ने क्या किया है, मुझे चंगा किया है, कि मैंने पिता परमेश्वर के आगे बैठकर प्रार्थना की और परमेश्वर ने मुझे चंगा किया और मेरी गवाही बनी है। और ये किसके लिए था, कि धन्यवाद की भेंट चढ़ाओ परमेश्वर को, गवाही दो कि सचमुच जिंदा खुदा हमारे बीच में है, जो हमारे रोगों को प्रार्थनाओं से क्या करता है, दूर करता है, जिसकी प्रार्थनाएं स्वर्ग तक जाती हैं और फल लेकर आती हैं और गवाहियाँ बनती हैं। आप सभी जानते हैं कि जब भी हम चर्चों में होते हैं तो हम बड़ी बड़ी गवाहियों को सुनते हैं। हम गवाही देते हैं अपने लोगों में जिस पर प्रभु यीशु मसीह पर जिनको विश्वास है। हालेलुया। और जिनको नहीं भी है, ताकि उनका विश्वास क्या हो, मजबूत हो, और जो विश्वासी हैं वो और ज़्यादा विश्वास में मजबूत हो और खुश हो, आनंदित हो परमेश्वर में। हालेलुया। लिखा है, परंतु वह बाहर जाकर इस बात का बहुत प्रचार करने लगा और यहाँ तक फैलाने लगा कि यीशु फिर खुल्लम खुल्ला नगर में ना जा सका, परंतु बाहर जंगली स्थानों में रहा और चारों ओर से लोग उसके पास आते रहे। हालेलुया। अब उसने क्या किया, परमेश्वर ने उसे आज्ञा की, और यहाँ पर हमें को क्या उसने क्या किया, अनाज्ञाकारी की। उसने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना और बल्कि खुल्लम खुल्ला जाकर उसका क्या किया, प्रचार किया। हालेलुया। जबकि सभी जानते थे कि जो शास्त्री और फरीसी थे, जो पुजारी थे वहाँ कर, वो नहीं मानते थे इन बातों कर, और प्रभु का अभी वो समय नहीं था कि प्रभु खुल्लम खुल्ला आकर ये सब कर सकते थे, क्योंकि प्रभु ने अभी और भी बहुत सारे काम करने थे और अभी परमेश्वर का वो टाइम नहीं था कि परमेश्वर पकड़वाए जाते और स्लीवी मौत पर जो स्लीवी मिलती उनको, ताकि जो प्रभु के काम थे वो अधूरे रह जाते। तो गवाही देनी थी कि प्रार्थना करो, परमेश्वर से अनुग्रह मांगो तो परमेश्वर आपको ठीक करेंगे। पर उसने क्या किया, खुल्लम खुल्ला जाकर परमेश्वर का प्रचार किया, बताया, जिससे कि परमेश्वर क्या हो पाए, फिर परमेश्वर जाकर प्रचार नहीं कर पाए और परमेश्वर को जंगलों में जाना पड़ा और वहाँ पर फिर लोग अपने दुख परमेश्वर के पास लेकर आते रहे।
हालेलुया। जंगली स्थान में परमेश्वर गए, इससे क्या हुआ कि परमेश्वर ने शिक्षा हमें क्या मिली कि परमेश्वर ने हमें एक आज्ञा दी और उसने क्या किया, उसकी अनाज्ञाकारी की। जबकि परमेश्वर ने कहा था कि गवाही दे, पहले याजक के पास जा, याजक को दिखा और उसे प्रमाण ले कि तेरा कोढ़ क्या हो गया है, शुद्ध हो गया है। और फिर क्या दे, गवाही दे परमेश्वर के नाम पे कि प्रभु यहोवा से मैंने विनती की, प्रभु यीशु मसीह से विनती की, प्रार्थना की और मेरा कोढ़ क्या हुआ, जाता रहा। पर उसने क्या किया, अनाज्ञाकारी की और जाकर उन लोगों को भी जाकर बताया होगा जिसको अभी नहीं चाहते थे परमेश्वर की बताया जाए, या उनको पता चले, या कोई क्रोध वाली बात उत्पन्न हो, या कोई क्रोध वाली चीज़ें उत्पन्न हो और भड़के लोग और प्रभु यीशु मसीह का क्या करें, अनादर करें, या फिर समय आने से पहले ही क्या करें, गलत चीज़ें होने लगें। हालेलुया। तो सीखने वाली बात यही है कि विश्वास करो कि सब कुछ हो सकता है प्रभु यीशु मसीह के नाम में, प्रार्थना करने से और विश्वास में बने रहने से। और आज्ञाकारी में कहो कि जो प्रभु ने हमसे कहा है वो हमें करना है, कि प्रार्थनाएं करो, वचन पढ़ो, दीन रहो, नर्म रहो, प्रेम करो और परमेश्वर की बातों को मानो, तो तुम्हें क्या मिलेगी, सच्ची शांति। हालेलुया। पिता परमेश्वर ने कहा है, सच्ची शांति देने वाला कौन है, खुदा। सच्ची गवाही देने वाला कौन है, पिता परमेश्वर। इस पर खुदा पर विश्वास करो और खुदा का भय मानो और डरो और आज्ञाकारी में बने रहो। हालेलुया। तो सब काम प्रभु की कृपा से अपने आप से होते चले जाते हैं। हालेलुया। प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान सेना के यहोवा खुदा, आपका शुक्र धन्यवाद करते हैं मेरे यहोवा पिता, मेरे ज़िंदे परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर जी। इतने सुंदर वचन से आपने हमें नवाजा पिता परमेश्वर जी, और हमें सिखाया पिता परमेश्वर जी कि हमें बोलने में धीर और क्रोध में धीमा होना है मेरे यहोवा पिता। सच में हमें पिता परमेश्वर की मर्जी के अनुसार कार्य करना है पिता परमेश्वर जी। हम जब ज़रूरत से ज़्यादा बोल जाते हैं मेरे यहोवा पिता, या अनाज्ञाकारी में हो जाते हैं, तो परमेश्वर का पवित्र आत्मा की सामर्थ हमें परमेश्वर से मांगनी चाहिए। वो बुद्ध परमेश्वर से, वो ज्ञान हमें परमेश्वर से मांगना चाहिए जिसकी हमें कमी है पिता परमेश्वर। मेरे यहोवा पिता, आज मैं सबके लिए प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर जी। जितनी भी बहनें पिता परमेश्वर मेरे यहोवा पिता उन दुष्ट आत्माओं से जकड़ी हैं पिता परमेश्वर जी, जो व्यभिचार की हैं पिता परमेश्वर जी, जो स्वप्नों में आकर पिता परमेश्वर जी व्यभिचार करती हैं मेरे खुदावन पिता परमेश्वर जी, वो सारी दुष्ट आत्माएं आज उन औरतों को पिता परमेश्वर जी छोड़कर जाएं। खुदावंद, आज आपका पवित्र आत्मा रिलीज़ हो इन औरतों पर पिता परमेश्वर जी, और दुष्ट आत्मा इनके शरीरों से बाहर निकल जाएं और ये सच्ची शांति को पा जाएं पिता परमेश्वर। एक गवाही थी, एक 26 साल की रोगन थी पिता परमेश्वर जी, जिससे एक तक जकड़ा हुआ था पिता परमेश्वर जी दुष्ट आत्मा ने, और वो गलत संबंध बनाती थी मेरे यहोवा पिता उसके साथ, और 25-26 साल से वो बहन पीड़ित थी पिता परमेश्वर जी इस रोग से मेरे खुदाबंद। पर जब प्रार्थना की गई खुदाबंद उसके लिए मेरे यहोवा पिता, और विश्वास से वचन सुनाया गया मेरे खुदान, उसने उसको रिसीव किया पिता परमेश्वर जी, और परमेश्वर से अनुग्रह पाया पिता परमेश्वर जी, और प्रार्थना की खुदाबंद के पिता परमेश्वर जी, अब बहुत हो गया है, मैं थक गई हूँ मेरे खुदा, मुझे मेरी इस रोग से निजात दिलाइए। तो परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना को सुना, और उस बहन की आत्मा जो दुष्ट आत्मा थी वो जोड़कर उसको निकलकर बाहर हो गई। हालेलुया। ऐसे ही पिता परमेश्वर जी आज उन सब बहनों के लिए प्रार्थना है जिन्होंने व्यभिचार की गंदी स्पिरिट ने उनको जकड़ा हुआ है। यीशु मसीह का आज पवित्र आत्मा इन पर रिलीज़ हो यीशु मसीह के नाम में, और सारी दुष्ट आत्मा निकल जाएं यीशु मसीह के नाम में, निकल जाएं। बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। खुदावंद पिता परमेश्वर, मैं फायर भेजती हूँ यीशु मसीह के नाम में,
वो बहनें आज़ाद हो जाएं, वो मुक्ति पा जाएं, वो सच्ची शांति पा जाएं अपने इस रोग से। पिता परमेश्वर मेरे ज़िंदा खुदा, आपने प्रार्थना को सुना। मेरा विश्वास है खुदावंद जी, आपने इन रोगों से इन्हें आज आज़ाद कर दिया है खुदावंद। बड़ी गवाहियों के साथ ये खड़े हो रहे हैं पिता परमेश्वर जी। प्रार्थना यीशु मसीह के ज़िंदे नाम में मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन। आज की इस प्रार्थना सभा को सुनना आप सभी के लिए आशीष और बरकत का कारण बने। अगर आप भी सिस्टर मनप्रीत के साथ अपने परिवार की समस्याओं से संबंधित किसी भी प्रकार की बात करना या प्रार्थना करवाना चाहते हो तो इस नंबर 6280896731 पर कॉल करके या व्हाट्सएप पर मैसेज करके अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को लिखवा सकते हैं। प्रेयर लाइन पर कॉल करने का समय सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक का है। कृपया करके सुबह 8 बजे से पहले और शाम 8 बजे के बाद कॉल ना करें। धन्यवाद। सभी को प्यार भरी जय मसीह की।